नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते हुए कांग्रेस कैंप में खलबली मच गई और खास तौर पर अगर बात करें थानेसर विधानसभा की, यहां पर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं और आज फिर कुछ कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सुभाष सुधा के नेतृत्व में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि इनकी इच्छा और मकसद और उद्देश्य अगर माने तो थानेसर नगर परिषद में पार्षद बनने की है और इसी के चलते ये लोग अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि अपनी इस इच्छा को वो दबा कर रख भी नहीं पा रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले ही इन लोगों ने पार्षद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास आवेदन किया और उसमें कहा कि वो नगर परिषद के पार्षद का चुनाव लड़ने की इच्छा रख सकते हैं। और आज हालांकि 3-4 लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। सुधीर चुग, इनके पिता 2 बार पार्षद रह चुके हैं और अब इनकी भी इच्छा और मनसा यही है कि वो पार्षद बने। और पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा के खासी नजदीकी ये माने जाते हैं। सुधीर चुग ने विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा को जितवाने में बड़ी मेहनत की। तो देखिए, अब सुधीर चुग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, इसी के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी है। हालांकि सुधीर चुग का कद इतना बड़ा भी नहीं है कि गुटबाजी का असर उन पर पड़े। वो तो केवल पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के लिए राजनीति करते रहे हैं और उन्हीं के राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये जो आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, इसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी है। हालांकि यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी ज़्यादा है। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि जो पूर्व मंत्री सुभाष सुधा का व्यवहार है, बड़ा अच्छा व्यवहार है और जो नीतियां हैं उनकी, उन्हीं के चलते वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुभाष सुधा की जो नीति है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसमें सही लोग मानते भी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि सुभाष सुधा 10 साल एमएलए रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव में उनकी इन नीति के चलते सुधीर चुग हो या फिर इन जैसे दूसरे नेता हों, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की थी? उसी समय उन्होंने ज्वाइन करनी चाहिए थी। उनका व्यवहार भी अच्छा था और पार्टी की नीति भी अच्छी थी। और अब उनका कहना है कि वो विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, विकास कार्य करा रही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखते हुए कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तो विधानसभा चुनाव के दौरान क्यों शामिल नहीं हुए? इस तरह के सवाल उठते रहते हैं। दरअसल इन्हें लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इसलिए ये लोग कांग्रेस पार्टी में उस समय शामिल रहे और अब इन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और जो नगर निकाय चुनाव हुए होंगे, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में होगी और बहते पानी में ये लोग भी हाथ धोना चाहते हैं, ये लोग भी पार्षद बनना चाहते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह भी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी इनको अपना आगे पार्षद का प्रत्याशी बनाएगी भी या फिर नहीं बनाएगी।